हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने इससे पहले ख़त्म कर लिया था 7 सी डी और ई एफ एक्सरसाइज, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के। और हमारा चल रहा था डिफरेंशिएशन सीरीज चल रहा था। और मैं रवि कुमार आपके सारे मैथ्स का सलूशन के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। कुछ भी डाउट्स हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का आज का एक्सरसाइज 7 जी। ओके, तो 7 जी में ध्यान दीजिए, आपको पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन डेरिवेटिव। देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन पहले क्या होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन में आप इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, y इक्वल्स टू आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं। मान लो ये आपका क्वेश्चन है ना, जिसको आप y मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रोसेस क्या था, यहाँ पे आप बोथ द साइड डी बाई डी एक्स पुट करते हैं, बिकॉज ये हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट द dy by dx. So dy by dx equals to dy dx of x square plus 2x plus 1. तो यहाँ से आपको मिलेगा dy by dx of x square plus dy by dx of 2x plus dy by dx of 1. ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 2। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपको कितना मिलेगा आंसर के तौर पे 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये आपको क्या मिला dy by dx। लेकिन ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये जनरल डेरिवेटिव हो गया या जनरल फंक्शन हो गया, आप बोल सकते हैं। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को, है ना, अगर कन्वर्ट करूं किसमें, इम्प्लिसिट फंक्शन में, तो ये कैसा दिखेगा ध्यान दीजिए। लाइक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा ये। और ये जो ऊपर वाला फंक्शन आप देख रहे हैं ये जस्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स है। और अब क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक ही इक्वेशन में आपको एक्स और वाई के टर्म दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में नजर आने वाले हैं, या सम के फॉर्म में भी नजर आने वाले हैं। लाइक सपोज ऊपर जो क्वेश्चन लिखा गया था उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy प्लस 1। और इम्प्लिसिट फंक्शन जो है हमेशा आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में देखने को मिलेगा। सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो करना कैसे देखिए, आपको अभी भी वही काम करना है, बोथ द साइड आपको पुट करनी है डी बाई डी एक्स, इधर भी आपको पुट करना है डी बाई डी एक्स। अब सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1। और जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। आप सोच रहे हो सर जीरो का डेरिवेटिव पुट करने का क्या ही दरकार है, तो जीरो ही होता है। बट जस्ट फॉर ए हैबिट, ये कि आपको हमेशा आरएचएस साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में हमेशा आपको जीरो देगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपको वेरिएबल भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसको नजर रखते हुए आपको प्रैक्टिस में रखना है दोनों तरफ डिवाइड पुट करने का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अभी आप फाइंड आउट कर रहे हैं dy by dx। तो while solving the implicit function derivative, keep in mind that y as well as x both will be treated as variable only। और यहाँ पे आपको चेन रूल भी पुट करना पड़ सकता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि अगर मान लीजिए कहीं पे जनरेट होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो जैसे कि अभी तक आप सीखते आए हैं कि x के टाइम पे y जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ये आपको रखना है डी वाई बाई डी एक्स वाई, क्योंकि आपको यही चीज पूछा गया है। अगर आप इसी को जीरो कर देंगे तो फिर फाइंड आउट क्या करेंगे, निकाल के क्या दिखाएंगे उसमें आप। ओके, तो ये चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, आप और ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो कहीं पे भी डी वाई बाई डी एक्स बने उसको आप रख लो, ठीक है ना। एट लास्ट वो आपका आंसर देगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो पहले वाले एक्स स्क्वायर को आपको u मानना है, देन वाई स्क्वायर को आपको v मानना है। तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा बाहर, u इंटू वी का फॉर्मूला पुट करेंगे इस जगह पे, तो ये आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे 2 कांस्टेंट चला जाएगा बाहर, यहाँ रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, 1 का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा कर रहा हूँ, आप भी समझ समझ के कीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, है ना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पावर फॉर्मूला पुट किया वाई स्क्वायर के लिए, तो ये हो गया 2y, एंड देन y के लिए चेन रूल किया यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फिर आ जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा उसी प्रकार से 2x। सिंपल पावर फॉर्मूला है, पहले वाले वीडियोस में बेसिक जो वीडियोस बनाए उसमें आपको बता चुका हूँ पावर फॉर्मूला कैसे आपको पुट करना है। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2, सेम यहाँ पे भी ब्रैकेट स्टार्ट, x बाहर, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अगेन y बाहर जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको सजा के लिख दीजिएगा, 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस बिकम्स 2x वाई स्क्वायर, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दोनों में, ये हो जाएगा 2x डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2y इंटू 1, एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा, उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अभी आप एक खास चीज ध्यान दीजिए, इम्प्लिसिट में देखो आपको मल्टीपल टाइम्स इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 2-3 ऐसे डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म हो सकते हैं, किसी किसी में एक भी फॉर्म होगा, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे 2-3 अगर फॉर्म होते हैं तो आपको क्या करना है, उनमें से कॉमन ले जाना है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन जाएगा तो आपके पास बचेगा 2x पर वाई प्लस 2x, और बाकी जो रह गया ये एक टर्म आप देख पा रहे होंगे, ये 2 टर्म ये चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -2xy² -2y, या फिर ये कर सकते हैं आप, है ना, ब्रैकेट देके अंदर प्लस कर दीजिए। नाउ dy by dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2xy² प्लस 2y बाय 2x² y प्लस 2x। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन लिया वो अपने मन से लिया हूँ। ठीक है, बुक का पहला क्वेश्चन कुछ और है, तो ये पहले आप समझ लो। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ से क्या कॉमन जा रहा है, देखिए ऊपर से कुछ कॉमन जाता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको, यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है क्या, अगर कॉमन जा रहा है ऊपर नीचे से तो कॉमन ले जाइए, क्या कॉमन जा रहा है, देखिए 2y कॉमन जा रहा है, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स वाई प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर से भी कॉमन जा रहा है 2x, यहाँ पे बचेगा एक्स वाई प्लस 1, तो एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई प्लस 1 कैंसिल, नो डाउट 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर के तौर पे क्या मिलेगा, माइनस वाई बाय एक्स। तो ये था टोटल आपका डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन को लेके। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा इसमें। ठीक है, ये आपका जनरल फंक्शन था जिसमें आपका एक्स फंक्शन रहता है सिर्फ एफ ऑफ एक्स, और ये जो एग्जांपल दिया आपको ये इम्प्लिसिट फंक्शन का था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करने वाला हूं अभी, एक्सरसाइज 7G का 1 नंबर। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से 1 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इम्प्लिसिट फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो आपको इक्वेशन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, यही उसका पहचान है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का, कि वो इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एंड नाउ पुट डी बाई डी एक्स बोथ द साइड्स, so it becomes डी बाई डी एक्स ऑफ 0 हियर, एंड देन आगे बढ़िए, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1, और 0 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप x और y को क्या मानेंगे, यहाँ पे u इंटू भी मानेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और u इंटू भी का फॉर्मूला आपको भली भांति पता होगा। u इंटू भी का फॉर्मूला क्या, u बाहर चला जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ भी प्लस भी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक है, तो वही इसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यही चीज आपको अप्लाई करना है ये वाले में भी, है ना, इसमें भी अप्लाई करना है सेम चीज को,
और ये 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, बोल दीजिए, 0 होगा, है कि नहीं, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये x को चला जाएगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर y चला जाएगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और 1 का 0 डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप फटाफट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। यहाँ पे x बाहर रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, नहीं लिखने से चलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले भी कि मल्टीपल टाइम्स आपको dy बाई डी एक्स जनरेट होते हुए नजर आएंगे, तो उसको क्या करना, आपको यहाँ से कॉमन ले जाना, तो टेक कॉमन, है ना, अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी जो दो टर्म बच गए उसको आप ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2xy अलॉन्ग विथ माइनस माइनस वाई स्क्वायर, या फिर लाइक दिस। ठीक है, आपको तो यहाँ से सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए, तो निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। कर पाएंगे, कुछ कॉमन जाता हुआ अगर आपको नजर आ रहा तो यू कैन टेक कॉमन, ऊपर से y कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा आई थिंक 2x प्लस वाई, और नीचे से x कॉमन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2y प्लस एक्स, कोई मेल जोल नहीं है, ऊपर के टर्म नीचे के टर्म में कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला बीट किया, होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्लो लग रहा है तो स्पीड में करके देख लीजिए, है ना, आपके पास ऑप्शन है, और स्पीड लग रहा है तो स्लो कर लीजिए। ओके, तो ये आपका 1 नंबर चला गया। ठीक है, इसके ठीक बाद फिर आपका नेक्स्ट आएगा 2 नंबर। आइए 2 नंबर करते हैं। कितना मिनट का वीडियो हो गया है भाई, 12 मिनट का। कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है x टू द पावर 1/2, y टू द पावर -1/2 प्लस x टू द पावर 3/2, और यहाँ पे y टू द पावर कितना है, -3/2, आई थिंक इक्वल्स टू 0 दिया गया। ठीक है ना, गलत सलत होगा तो देख लीजिएगा एक बार प्लीज। ठीक है, तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। देखो क्वेश्चन सारे के सारे आपको ऐसे इजी तो मिलेंगे नहीं, डायरेक्ट जो आप डेरिवेटिव पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई करना सीखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को जितना आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे उतना आपको वही क्वेश्चन हार्ड से इजी की ओर नजर आएगा आपको। ठीक है, तो आइए बनाते हैं इसको आसान, और आसान बनाने के लिए ध्यान दीजिए क्या किया जाए। यहाँ पे ये जो प्लस वाला देख रहे हैं आप टर्म ना, ध्यान दीजिए, ये जो प्लस वाला टर्म आप देख रहे हैं इसको ले जाइए उस तरफ, माइनस की तरफ की हो जाएगा राइट हैंड साइड में, 3/2 वाई का पावर -3/2। ठीक है, अब अब क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे देखिए आप -½ दिया गया, ध्यान देंगे इस जगह पे, ये -½ है, यहाँ पे -3/2 है। अगर आप छोटा सा एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे अलजेब्रा का, तो ये बन जाएगा x टू द पावर हाफ बाय y टू द पावर हाफ, यहाँ पे x टू द पावर 3/2 बाय y टू द पावर 3/2। कैसे हुआ ये, है ना, जान रहे आप, ऊपर में अगर माइनस पावर नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और एक खास बात कि ऊपर नीचे दोनों का देखिए पावर सेम है, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं x बाय वाई का पावर हाफ में, और यहाँ पे x बाय वाई का पावर कितना, 3/2 में। अब जबकि आप देख रहे हैं दोनों के दोनों तरफ सेम टर्म है, बेस सेम है, x बाय वाई, एक्स बाय वाई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ओके, तो क्या मिलेगा सर आपको, ध्यान दीजिए, x बाय वाई का हाफ का स्क्वायर, और यहाँ पे -x बाय वाई 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो
बहुत ही इजी टर्म निकल के आएगा यहाँ से एक्स बाई वाई, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा एक्स बाई वाई। ध्यान दीजिए 3/2 इंटू टू, तो टू टू कैंसिल, आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा 3। ठीक है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए। डेरिवेटिव पुट करना है इसके बाद आपको। तो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू एक्स बाई वाई का होल क्यूब हो गया इस जगह पे। अगर आप यहाँ से होल क्यूब अगर हटाते हैं मान लो यहाँ पे, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से भी आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय वाई, इधर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, वाई चला जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। फॉर्मूला आपको याद है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी का, ये हो जाएगा भी स्क्वायर, भी चला जाएगा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी। ठीक है ना। और इस तरफ पे भी हो जाएगा आपका क्यूब है ना, तो ये y का पावर 6, y क्यूब गोज आउटसाइड, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ हाउ मच y क्यूब। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हो जाएगा y, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे, x डी वाई बाई डी एक्स, इस तरफ पे वाई स्क्वायर, इस तरफ पे y का पावर 6, ये y क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब और वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, अभी भी आपके पास y की पावर 4 बच गई है। ये हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ पे आपके पास कितने बच जाएंगे y टू द पावर आई थिंक 4। ठीक है ना। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, ये दोनों ही टर्म से मैं आपको मार्क कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए समझने के लिए। ये दोनों टर्म में से देखिए कुछ कॉमन जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है वाई स्क्वायर कॉमन जाता हुआ, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले जाइए, अंदर रह जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, है ना, होल डिवाइड बाई वाई टू द पावर 4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना रह जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास यहाँ पे रह जाएंगे 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स बाय वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये टर्म को आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्या मिला आपको y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ भी आपको मिलेगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये इस y स्क्वायर को आप लेके आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, you will get y square into y minus x dy by dx is equals to 3x square y minus 3x cube dy by dx। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नाउ यू डिस्ट्रीब्यूट, ये हो जाएगा y क्यूब, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। तो जैसा कि मैंने आपको तभी बताया था कि जितने भी डी वाई बाई डी एक्स टर्म बनेंगे आपको वहां से कॉमन लेनी है, ठीक है, और बाकी को आपको एक तरफ रखना है। तो मैं इस वाले टर्म को इधर लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। सो इट बिकम्स 3x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और इस तरफ पे आपको मिलेगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, क्योंकि इस तरफ ये प्लस है, उधर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस। अब आप दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले जाइए, आपके पास रह जाएगा 3x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और आपको यहाँ से क्या चाहिए सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाय, इट बिकम्स 3x क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी देख लीजिए आप ऊपर से कुछ कॉमन जा रहा है और नीचे से अगर कुछ कॉमन जा रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है कॉमन जाएगा ऊपर से y आई थिंक, सो इट बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे से आपका कॉमन जाएगा यहाँ पे x,
so it becomes again 3x square minus y square. ओके, अब आप थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म दोनों के दोनों एक बराबर, तो हो जाएंगे कैंसल आउट और आपको सुंदर सा आंसर मिलेगा, दैट इज y बाई एक्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, ओके, तो ये गया 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर और भी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है पढ़ाई तो आप वीडियो को पॉज करके इसके नेक्स्ट नंबर्स को ट्राई करिए पहले, उसके बाद वीडियो को देखिए, है ना, और भी अच्छी बात रहेगी फिर, अगर आप खुद कर पाते हैं तो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे 3 नंबर की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक है, बोथ द साइड डी बाई डी एक्स पुट करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ये हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 3y स्क्वायर, यहाँ पे 5 का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा 2x, 3 चला जाएगा बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि एक बार भी डी वाई बाई डी एक्स बन सकता है, मल्टीपल टाइम्स 2 बार 3 बार भी बन सकते हैं। यहाँ तो एक बार बना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 टू जा कितना हो जाएगा 6y डी वाई बाई डी एक्स, और इस वाले 2x को ले जाइए इस तरफ, कितना हो जाएगा -2x, बट मुझे तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हो जाएगा -2x बाई 6y, 2 3 जा 6, आपको आंसर मिल जाएगा -x बाई 3y, ये आपका आंसर हो चुका। ओके, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। ये 3 नंबर चला गया, तो इस वाले वीडियो में आप 3 नंबर तक ही रखिए। नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर से स्टार्ट करके कोशिश करूंगा उस वीडियो में पूरा समाप्त करने के लिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।